आप कौन? सर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ सर। कौन है आप? इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ये जान लें, मैं प्रतिभा वर्मा हूँ और कोई नहीं। आप मुझे अपनी पहचान क्यों दे रही है? मैं समझा नहीं। मैं सब कुछ बताती हूँ। सब 3 महीने पहले मुझे किसी ने हायर किया था। तब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उस काम के लिए हाँ कर दी। मेरा काम बस इतना था कि मुझे किसी और की तरह कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमना था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझ पर नजर रखकर है। देखिए प्रतिभा जी, मैं एक लॉयर हूँ, वकील हूँ। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। I know that sir, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। And I'm very sure सर, वो जो लड़की जिसकी तरह मैं कपड़े पहनकर घूम रही थी ना, वो लड़की ठीक नहीं है सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मेरा लाइसेंस है। एक मिनट, शुरुआत से शुरू कीजिए। क्या किसने हायर किया आपको? किस लिए? क्या काम? मुझे नहीं पता। इसके बाद मैं आपसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। मेरी आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है सर। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो प्लीज मेरी मदद कीजिएगा सब प्लीज। अरे प्रतिभा जी सुन। साहब लड़की ने गोली चलाई, उधर भागी है वॉशरूम में। Hey, hands up! Don't move. Hey, हाथ ऊपर, हाथ। 1 मिनट। आवाज दे, चुप। मीना जी, अरेस्ट करो। अरे लेकिन चुप, shut up, चुप रहो। गलतफहमी हुई। 1 मिनट, मुझे क्यों? चुप। अरे ये तो संभावना बेदी है। चलो ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया। संभावना बेदी का एक और खतरनाक मजाक। केडी सर, ये संभावना बेदी पता नहीं किस टाइप की लड़की है। हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करती रहती है। यू नो, हर लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज। कभी रेव पार्टीज में पकड़ी जाती है, कभी देर रात फुल म्यूजिक चलाकर लोगों को परेशान करने के लिए पकड़ी जाती है, और अब देखिए नकली गन से गोली चलाने पर पकड़ी गई। मुझे लगता है कि इसे 24 घंटे एक लॉयर की जरूरत है। जुर्माना लेकर पुलिस ने इसे छोड़ तो दिया है, लेकिन आई एम वेरी श्योर ये बहुत जल्द फिर से अंदर जाने वाली है। तू कैसे बोल सकता है? तू क्या आजकल ज्योतिष बाबा बन गया है? नहीं सर, मैं ज्योतिष बाबा नहीं बना हूं, लेकिन नहीं, आई एम सॉरी। ये लॉयर नहीं, इसे एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर की नहीं, आई मीन साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, जो इसका दिमाग ठिकाने लगा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? सर देखिए ना सर, मैं प्रतिभा वर्मा हूँ। ये तो प्रतिभा है। नहीं सर, ये संभावना बेदी है। ये प्रतिभा है। चल मेरे साथ। सर कहाँ? चल ना, चल चल चल। सर मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ आए क्यों। समय आने पर सब समझ जाएगा। लगता है घर पे नहीं। एक्सक्यूज मी, प्रतिभा जी शायद घर पर नहीं है। जानते हैं कितने बजे लौटती है? उसके आने जाने का कोई टाइम नहीं है। कब आती है कब जाती है कुछ पता नहीं चलता। थैंक यू। क्या करें, चले? लेट्स गो। अरे सर, आप यहाँ? प्रतिभा, ये संभावना है। कल ही मुझे पता चला कि संभावना बेदी मेरी हमशक्ल है। कल मैंने बिल्कुल अपनी जैसी एक लड़की को देखा।
जिसने बिल्कुल मेरी तरह ही कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस लड़की का पीछा किया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक बिल्डिंग में एंटर कर गई, जिसके पीछे मैं भी गई। मैंने अपना चेहरा ढककर उस बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछा तो उसने बताया उस लड़की का नाम संभावना बेदी है। उतने में उस लड़की की गाड़ी वापस बाहर निकली। मैंने फिर से उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद वो एक एयरलाइन ऑफिस में एंटर कर गई। मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ हंगामा करूं जिससे कि हम दोनों साथ में पकड़े जाएं। इसलिए मैंने वहां पर नकली गोलियां चलाई। फिर मैं उसी बाथरूम में गई जहां पर संभावना गई थी। मैंने अपना रिवॉल्वर बिल्कुल सामने ऐसे बाहर रख दिया ताकि किसी को वो नजर आए। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में पकड़े जाएं। मैं उसके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन रास्ते में मैं किसी से टकरा गई और मेरा सामान गिर गया। जब तक मैं उसका पीछा करती, मैंने देखा कि पुलिस उसको ऑलरेडी ले जा चुकी थी। मेरी आपसे यही सलाह है प्रतिभा जी कि आगे कोई ऐसी हरकत ना करें, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ये जिस व्यक्ति ने आपको पैसे देकर ये काम करवाया, उसका कोई कांटेक्ट नंबर, अता पता कुछ है आपके पास? हाँ, उसका कार्ड है मेरे पास। अनुराग विश्वास, प्राइवेट डिटेक्टिव। पता लगा जरा। देखिए मिस्टर वरुण, मैं जब प्रतिभा वर्मा को जानता भी नहीं हूं तो उसे हायर करने का बात कहां से आ गई? और संभावना बेदी को? जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उन्हें किसी को नहीं जानता। और कौन है ये संभावना बेदी? क्या हुआ अनुराग? एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं तो सिर्फ इनका गलत फहमी दूर कर रहा था। गलत है? आई एम सॉरी, शायद हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली हो। Anyways, thanks for your time. Thank you very much. It's all right, na? It's all good. Okay. सुनो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रतिभा की वजह से लोग यहां तक पहुंच चुका है। हमें जो भी करना है जल्दी करना है। I'll meet you tonight. वरुण, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। प्रतिभा कह रही है कि अनुराग विश्वास ने पैसे देकर उससे काम करवाया। अनुराग कह रहा है कि वो प्रतिभा को जानता ही नहीं। Obviously one of them is lying. You're right, sir. सर, एक और बात। 3 महीने पहले संभावना पर किसी कार एक्सीडेंट का शक था। एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन इस केस से बचने के लिए संभावना किसी प्राइवेट डिटेक्टिव अनुराग विश्वास से मिली थी। हाँ प्रतिभा, बोलो। सर, मुझे नहीं लगता आज के बाद मैं आपको कभी मिल पाऊंगी। सर, आपके जाने के बाद कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मैं जहां जाती हूँ वो लोग मेरे पीछे पहुंच जाते हैं। सर, अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि वो लोग मेरे घर तक भी पहुंच गए। तो मैं अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती। देखो, तुम घबराओ मत, हम अभी वहां आते हैं। चलो वरुण, चल। केडी साहब, ये डिटेक्टिव अनुराग विश्वास है। वरुण, चल सीढ़ियों से।
पुलिस हेडक्वार्टर्स? सर, पुलिस ने अनुराग के कत्ल के जुर्म में संभावना को गिरफ्तार कर लिया और प्रतिभा का अब तक कुछ पता नहीं चला। अजीब केस है। प्रारंभ से इस केस को देखा जाए तो प्रतिभा का ये कहना कि अनुराग ने उसे पैसे देकर यह काम करवाया, अनुराग का कहना कि वो प्रतिभा को जानता नहीं, तो फिर प्रतिभा के घर में अनुराग की लाश कैसे मिली? सब हमें यह भी पता चला था कि एक्सीडेंट केस से बचने के लिए संभावना अनुराग से मिली थी। और फिर कुछ लोगों का प्रतिभा का पीछा करना, अनुराग की हत्या होना, फिर वहां प्रतिभा का लापता होना, संभावना का गिरफ्तार होना। संभावना ने ये खून किया है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि उसने अनुराग की मदद ली थी। वो जानती होगी प्रतिभा के बारे में। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं प्रतिभा का पता लगाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे, मैं प्रतिभा वर्मा को नहीं जानती। अच्छा, अनुराग विश्वास प्राइवेट डिटेक्टिव, उसे तो जानती होंगी आप गई थी उससे मिलने। लिसन, मैं बहुत से लोगों से मिलती रहती हूँ, उनसे अगर मैं मिली भी होंगी तो मुझे नहीं याद है। आफ्टर ऑल एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मेरा क्या लेना देना? हाँ, वैसे अनुराग भी यही कह रहा था कि वो आपको नहीं जानता, आपसे कभी मिला नहीं, प्रतिभा को नहीं जानता, उससे कभी नहीं मिला। तो विचित्र बात है ना कि उसका मृत शरीर प्रतिभा के घर से कैसे पाया गया? सी मिस्टर पाठक, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों आप मेरे ही पीछे पड़े। मैं ये तो नहीं जानता कि आपने अनुराग की हत्या की है या नहीं, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि कुछ तो छिपा रही हैं आप मुझसे। देखिए संभावना जी, मैं ये केस केवल इसलिए लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं कि अनुराग का हत्यारा कौन है और प्रतिभा को गायब किसने किया। अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगी। योर ऑनर, इस दिलचस्प केस की शुरुआत 3 महीने पहले मुंबई पुणे हाईवे पर हुई, जहां पर एक रात मिस संभावना बेदी के हाथों एक्सीडेंट हुआ। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव अनुराग विश्वास की मदद ली, जिन्होंने न जाने कहां से इनकी एक हमशक्ल मिस प्रतिभा वर्मा को लाकर खड़ा कर दिया। प्लान यह था कि जो गलती मिस बेदी ने की है उसकी सजा मिस वर्मा को मिले। जब मिस बेदी को इस बात का एहसास हुआ कि मिस्टर विश्वास उन्हें डबल क्रॉस कर रहे हैं, तो ये मिस प्रतिभा वर्मा के घर पहुंची, वहां पर मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल किया और फिर वहां से मिस प्रतिभा वर्मा को गायब कर दिया। ये सरासर झूठ है। मैं किसी प्रतिभा वर्मा को नहीं जानती और ना ही किसी अनुराग विश्वास को जानती थी। मैंने ना ही कोई खून किया है। तो आप अब भी ये कह रही हैं कि आप मिस्टर अनुराग विश्वास को जानती ही नहीं? जी हाँ, मैं ये बात 1000 बार कह चुकी हूँ। मैं किसी अनुराग विश्वास को नहीं जानती थी। चलिए देखते हैं आपकी बात में कितनी सच्चाई है। योर ऑनर, मैं इसी बात को प्रूव करने के लिए मिस्टर रवि, जो मिस्टर अनुराग विश्वास के बिजनेस पार्टनर थे, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? जी हाँ, यह सच है कि मेरा पार्टनर अनुराग विश्वास इनका केस देख रहा था, लेकिन मुझे इस केस के बारे में बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं मालूम है। योर ऑनर, मैं मिस्टर रवि घोष से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। मिस्टर घोष, आपने अभी अभी कहा कि आपके बिजनेस पार्टनर अनुराग विश्वास संभावना जी के किसी केस की देखरेख कर रहे थे। जी। तो ये बात आपने तब क्यों नहीं बताई जब मेरे सहायक वरुण अनुराग के दफ्तर में इसी बारे में छानबीन कर रहे थे? देखिए सर, आप तो जानते ही हैं कि डिटेक्टिव्स के कुछ रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने क्लाइंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते। और मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि अनुराग के साथ ऐसा कोई हादसा होने वाला है, नहीं तो मैंने पहले ही कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया होता। और मुझे तो इस बात का भी शक है कि अनुराग विश्वास संभावना बेदी के साथ साथ उनकी हमशक्ल का भी केस देख रहा था। हमशक्ल से आपका मतलब प्रतिभा वर्मा? जी, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन शायद यही नाम था। और उस रात शायद अनुराग
प्रतिभा वर्मा से ही फोन पे बात कर रहा था। तो मिस बेदी, क्या आप अब भी ये कहेंगे कि आप मिस्टर अनुराग विश्वास को नहीं जानती और आपने उनकी सर्विसेज को हायर नहीं किया था? जी 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 मैंने अनुराग विश्वास को हायर किया था। ऑर्डर साइलेंस प्लीज। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनका खून नहीं किया। तो अदालत को यह भी बता दीजिए कि ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि आपको एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना पड़ा? उसी कार एक्सीडेंट से बचने के लिए जिसके बारे में आप अभी अभी बोल रही थी। थैंक यू मिस बेदी, सच बोलने के लिए। योर ऑनर, मिस बेदी ने मिस्टर अनुराग विश्वास की मदद से एक हमशक्ल हायर की, मिस प्रतिभा वर्मा, और उनकी पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी लगा दी जिससे एक्सीडेंट किया था इन्होंने। इनको ऐसा लगा कि पुलिस उस गाड़ी को ढूंढते ढूंढते मिस प्रतिभा वर्मा के पास आएगी। वो गाड़ी पुलिस ने वहां से बरामद की। इनको ऐसा लगा कि ऐसा करने से ये साफ साफ बच जाएंगी, लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि मिस्टर अनुराग इनको डबल क्रॉस कर रहे हैं, और इसी वजह से ये मिस प्रतिभा वर्मा के घर गई। वहां पर मिस्टर अनुराग का कत्ल किया और मिस वर्मा को वहां से गायब कर दिया। प्रोसिक्यूटर बोस, आप अपने वाक्य में इस केस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी को भूल रही हैं, और वो कड़ी है प्रतिभा वर्मा। मुझे पूरा विश्वास है मिस बोस कि उसका अपहरण किया गया है, और उसका अपहरण असल हत्यारे ने किया है, क्योंकि स्वयं मैंने वहां मौका वारदात पर एक महिला की चीख सुनी और किसी को महिला को गाड़ी में डालकर ले जाते हुए भी देखा। योर ऑनर, जब तक प्रतिभा वर्मा का पता नहीं लग जाता, इस केस में आगे बढ़ना, किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि ये केस मिस प्रतिभा वर्मा के लापता होने का नहीं, मिस्टर अनुराग विश्वास के कत्ल का है, और ये कत्ल किया है मिस संभावना बेदी ने। ये बिल्कुल झूठ है। मैं उनका मर्डर कैसे कर सकती हूँ? मैं तो उस रात वहां पर गई भी नहीं थी। मिस बेदी, आप अपने लगातार बोले गए झूठ पर अगर थोड़ा सा अंकुश लगाकर सच बोलना शुरू कर दें, तो शायद इस अदालत का कीमती वक्त जाया होने से बच जाएगा। और इसी बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस प्रतिभा वर्मा के पड़ोसी मिस्टर राहुल विज को। जी हाँ, उस रात करीब 10 बजे के आसपास ये हमारी नेबर प्रतिभा वर्मा के घर गई थी। राहुल जी, एक प्रश्न उठता है मेरे मन में। जब प्रतिभा जी और संभावना जी दोनों में इतनी समानता है, हूबहू एक जैसी लगती है, आपने कैसे पहचान लिया कि वो प्रतिभा जी ही थी? क्योंकि मैं उस रात अपनी वाइफ वंदना को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए घर से निकला था। मैं कॉरिडोर में आया तो मैं देखा कि प्रतिभा वर्मा अपने घर के अंदर जा रही थी, और जब हम दोनों लिफ्ट से नीचे उतरे तब हमने इन्हें बिल्डिंग में आते हुए देखा। इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज है कि मैं और मेरी वाइफ इन्हें देखकर शॉक्ड हो गए थे। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं वहां पर गई ही नहीं थी। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ। शांत हो जाइए प्लीज, अदालत को अपनी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। योर ऑनर, अगर मिस संभावना बेदी अब भी सच बोलने को तैयार नहीं है, तो मैं अपने नेक्स्ट विटनेस फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। डॉक्टर रस्तोगी, आप इस कोर्ट को बताइए कि मिस्टर अनुराग विश्वास का खून कैसे किया गया? जी हाँ, उनकी मौत .212 लेडीज गन से गोली लगने से हुई है। गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी, ठीक उनके फोरहेड यानी माथे के बीचों बीच। क्या आप इस गन को पहचानते हैं? क्या ये वही गन है? हाँ, गन का मेक तो यही है, पर इस गन में हमें किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। योर ऑनर, ये गन मिस प्रतिभा वर्मा के अपार्टमेंट के डस्टबिन से बरामद हुई है। इन्हें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले,
जिसका साफ मतलब यह है कि कत्ल करने के बाद और डस्टबिन में इस गन को फेंकने से पहले कातिल ने अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। गन के रिकॉर्ड्स चेक करने पर यह पता चला कि यह गन मिसेस सुहाना बेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। सुहाना जी, आप इस गन को पहचानती? जी हाँ, ये गन का लाइसेंस मेरे ही नाम पर है। लगभग 6 महीने पहले मैंने जेएमपी गन सप्लायर से ये खरीदी थी। क्या आप इस कोर्ट को बताएंगे कि 6 महीने पहले ऐसा क्या हो गया था कि आपको गन खरीदने की जरूरत पड़ गई? ये गन मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी, बल्कि मुझे संभावना की चिंता रहती थी। संभावना मेरी बड़ी बहन की बेटी है। मेरी दीदी और जीजाजी के गुजर जाने के बाद संभावना की गार्डियनशिप मुझे और मेरे पति को मिली थी। तब से हम ही लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं। संभावना जैसे रात रात भर इधर उधर रहती थी, मुझे डर था किसी दिन ये किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए मैंने ये गन इसे सेल्फ डिफेंस के लिए दी थी। तो ये गन संभावना जी के पास ही रहती थी? जी, जाहिर है अगर मैंने इसे दी थी तो इसी के पास रही होगी। थैंक यू सुहाना जी। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है। सारे सबूत और गवाह सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल मिस संभावना बेदी ने किया है। मेरी इस कोर्ट से दरख्वास्त है कि मिस संभावना बेदी को इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, जब से ये केस शुरू हुआ है ऐसा लगता है जैसे मिस्टर पाठक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि मिस प्रतिभा वर्मा का क्या हुआ। पुलिस को अभी अभी पता लगा है कि मिस प्रतिभा वर्मा कहां पर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है मिस बेदी? प्रतिभा वर्मा, लेकिन वो तो क्या? वो आप यही कहना चाहती हैं ना कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। योर ऑनर, पुलिस को मुंबई के पास जंगल में एक जली हुई गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में एक लाश जो 90% जल चुकी है, इसलिए उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसी गाड़ी के पास हमें ये जला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और ये ड्राइविंग लाइसेंस मिस प्रतिभा वर्मा ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, जैसे मैंने पहले कहा, यह केस आईने की तरह साफ है। पहले मिस संभावना बेदी ने मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल किया और फिर मिस प्रतिभा वर्मा को जिंदा जला दिया। ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने ना ही प्रतिभा वर्मा को मारा है और ना ही अनुराग विश्वास को। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। बुरी तरह फंस गई हूँ मैं। सब मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपको अभी जो कुछ भी बताया उसके अलावा और कोई सच नहीं है जो मैं जानती हूँ। और कोई सच नहीं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, अपने वैद और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल जो अपराध आपने किया है उसके लिए क्षमा तो आपको मिल नहीं सकती, लेकिन जो अपराध आपने नहीं किया उसका दंड मैं आपको नहीं मिलने दूंगा। वरुण, इस डेड बॉडी की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और संभावना के फिंगरप्रिंट्स की एक कॉपी भी। राइट सर।
ये लाश प्रतिभा की है कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर प्रतिभा के घर में ही छुपा होगा। वरुण, संभावना का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो संभावना की तो है नहीं। पता लगा किसकी है, बाकी की डिटेल्स भी। उस कार का इस खून से क्या संबंध हो सकता है? उस कार का भी संबंध है और इसका भी। योर ऑनर, मैं उम्मीद करती हूं कि हमें इस बार मिस संभावना बेदी का नाटक ना देखने पड़े। मैं अपने अगले गवाह को बुलाकर इस बात की पुष्टि करना चाहती हूं कि जो हमें जला हुआ मृत शरीर मिला है वो मृत शरीर मिस प्रतिभा वर्मा का ही है। योर ऑनर, थोड़ी सी कठिनाई होगी अभियोग पक्ष महोदया को ये साबित करने में, क्योंकि वास्तविकता में जिस जले हुए मृत शरीर की ये बात कर रही हैं वो प्रतिभा वर्मा का शव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। योर ऑनर, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, डिफेंस को अपनी क्लाइंट की सच्चाई पर इतना भरोसा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे अगले गवाह उनकी इसी गलतफहमी को दूर कर देंगे। योर ऑनर, मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर आहूजा को डॉक में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। अनुमति है। मिस्टर आहूजा, जली हुई डेड बॉडी से जब आपने फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की तो उसमें आपको कितनी कामयाबी मिली? देखिए, क्योंकि बॉडी 90% जल चुकी थी, इसलिए हम एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट्स तो नहीं ले सके, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिली है। तो इन फिंगरप्रिंट्स को देखने के बाद आप हमें बता सकते हैं कि क्या ये किसी से मैच करती है? जिस औरत की 90% जली हुई लाश हमें मिली थी, उसके फिंगरप्रिंट्स और प्रतिभा के फिंगरप्रिंट्स को हमने ध्यान से एग्जामिन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों फिंगरप्रिंट्स में कम से कम 8 समानताएं हैं, और इन सिमिलरिटीज के आधार पर हम उन फिंगरप्रिंट्स को प्रतिभा की फिंगरप्रिंट्स मान सकते हैं। मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है मिस्टर आहूजा। एक बात बताइए, जब उंगलियों के निशान को मिलाया जाता है यह प्रमाणित करने के लिए कि वो एक ही व्यक्ति के हैं, कितनी समानताएं ढूंढी जाती हैं? हम बेसिक 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जो कि है वर्ल्ड, लूप और आर्च। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम फिंगरप्रिंट्स को 5 फ्रैक्शंस में बांटते हैं। उसके बाद 2 फिंगरप्रिंट्स जो एकदम मैच करती है उसे हम 16 पॉइंट्स देते हैं, जो थोड़ा बहुत मैच करती है उसे 8, 4 या 2 दिए जाते हैं। और इस मामले में उंगलियों की छाप की तुलना में कितने पॉइंट दिए हैं आपने? 8 दिए हैं। तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा कि 8 पॉइंट कई व्यक्तियों के उंगलियों के निशान को दिए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। जस्ट अ मिनट। अब सपोज थोड़ी जगह बनाइए। मिस्टर आहूजा, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों फिंगरप्रिंट के सेट्स को मिलाएं। सर, ये दोनों फिंगरप्रिंट्स तो एक ही इंसान की है, यानी ये दोनों फिंगरप्रिंट्स प्रतिभा वर्मा की हैं। तो फिर डॉक्टर आहूजा, ऐसा कैसे हुआ कि फोरेंसिक्स के अनुसार ये उंगलियों के निशान, जैसा कि आपने कहा, प्रतिभा वर्मा के ही हैं, किंतु ये संभावना बेदी के हैं? और ये जग जाहिर बात है कि 2 अलग अलग व्यक्तियों के उंगलियों के निशान एक समान नहीं हो सकते। हाउ इज इट पॉसिबल? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा, ठोस रीत से कह रहा हूं कि जिस प्रतिभा वर्मा का इस मामले में उल्लेख होता रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। वास्तविकता में योर ऑनर, संभावना बेदी ही प्रतिभा वर्मा है। ये दोनों एक ही व्यक्ति है।
संभावना जी कृपया कर अदालत को ये बताने का कष्ट करे कि आपको अपना ही काल्पनिक प्रतिरूप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? करीबन 8 महीने पहले मेरा लाइसेंस ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जब्त कर लिया गया था। उसके बाद मैंने प्रतिभा वर्मा के नाम का फेक लाइसेंस बनवाया। एक्चुअली 3 महीने पहले मैं पूना गई थी अपने दोस्तों के साथ। वहां पर एक दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया और उसकी गाड़ी लेकर मैं वहां से गुस्से में निकल गई। तब आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो गाड़ी मेरे दोस्त की थी ही नहीं। ये बात मुझे बाद में पता चली। सब मैं बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कहीं अगर वो आदमी जो मेरी गाड़ी से टकरा गया है वो मर गया होगा तो मैं फंस जाऊंगी। खुद को उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जिनका नाम मिस्टर अनुराग विश्वास था। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना मैं अपने फेक लाइसेंस का फायदा उठाऊं और एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करूं जिसका नाम प्रतिभा वर्मा है। सो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि यह आइडिया ठीक रहेगा। फिर मिस्टर अनुराग विश्वास ने मुझे प्रतिभा वर्मा के नाम पर मकान भी दिलवाया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी सारी गलतियां प्रतिभा वर्मा के नाम पर डाल दूंगी और फिर एक दिन उसे गायब कर दूंगी। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अदालत की नजर में एक गलत आइडेंटिटी क्रिएट करके आपने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह के लिए आप पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। सब मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ये सब कुछ बंद कर देना चाहती थी। लेकिन फिर मिस्टर अनुराग विश्वास ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगी तो वो मेरी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगी। और इसीलिए आपने मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल कर दिया। मैंने उनका खून नहीं किया। मैं उनका खून कैसे कर सकती हूँ? उस रात तो मैं वहां से चली गई थी। फिर मुझे नहीं पता वो वहां पर क्यों और कब आए। मिस बेदी, आप फिर झूठ बोल रही हैं। अनुराग का कत्ल रात के 10 बजे के आसपास हुआ और उसी समय आपके नेबर मिस्टर विज ने आपको खुद अपनी आंखों से वहां पर देखा। वो मुझे वहां पर कैसे देख सकता है जब मैं वहां पर थी ही नहीं? प्रोसिक्यूटर महोदया, कैसा होगा अगर ये प्रश्न हम स्वयं मिस्टर विज से ही करें? योर ऑनर, मैं मिस्टर विज को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राहुल जी, इस मामले की पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आपने सर्वप्रथम प्रतिभा जी को अपने फ्लैट में दाखिल होते हुए देखा, फ्लैट के भीतर जाते हुए देखा। फिर जब आप नीचे उतरे अपनी बिल्डिंग से तो नीचे आपने संभावना जी को भी देखा। यही शब्द थे आपके? जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने यही कहा था। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिभा वर्मा नामक कोई महिला नहीं, सिर्फ संभावना जी है। तो विचित्र बात है कि आपने 2 अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर एक ही व्यक्ति को कैसे देखा? जी, वो ये सब मैं नहीं जानता। थोड़ा सा बौखला गए आप मेरे प्रश्न को सुनकर। कोई बात नहीं, हम सब भी बौखलाए थे ये प्रतिभा संभावना के बीच। छोड़िए जाने दीजिए ये बात को। ये बताइए कि जिस फ्लैट में आप इस समय रह रहे हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं उस फ्लैट में, मुंबई शहर भी अभी आए हैं कुछ अर्सा पहले? हाँ, हम अभी इसी महीने कुछ दिन पहले ही मुंबई शिफ्ट हुए हैं। इसी महीने कुछ दिन पहले। वेलकम टू मुंबई मिस्टर विज। पहले कहाँ थे इसके पहले आप? मिस्टर पाठक, आप किस तरह के पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर विज से? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आज से पहले मिस्टर विज कहाँ रहते थे? उसका इस केस से क्या लेना देना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। योर ऑनर, संभवतः प्रोसिक्यूटर महोदया को ऐसा लग रहा है कि मैं आनंद उठाता हूँ न्यायालय का समय व्यर्थ करने में, किंतु ऐसा नहीं है। अगर मेरा प्रश्न उचित नहीं होता तो मैं पूछता ही नहीं। प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। उत्तर दीजिए, कहाँ थे आप? मुंबई शिफ्ट होने से पहले हम बैंगलोर रहते थे।
अच्छा, बेंगलोर में क्या सुना है बड़ा सुंदर वातावरण है वहाँ का, तो क्यों इतने सुंदर शहर को छोड़कर आप मुंबई आ गए? क्या कारण था इसके पीछे? मिस्टर विज बहुत ही शांत प्रकार के व्यक्ति हैं आप, ज्यादा बोलते नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। योर ऑनर, हुआ ये कि हमने बेंगलोर पुलिस से बात की और बेंगलोर पुलिस की सूची के अनुसार मिस्टर विज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक चिट फंड की स्थापना की थी, जिसके चलते इन्होंने ढेर सारे लोगों से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और फिर अंततः उन रुपयों को लेकर बेंगलोर छोड़कर भाग गए। क्या यह सही है या सही है? वो जी जी हाँ, सच। ये भी सुना है कि आप बेंगलोर से मुंबई आते समय पूना में रुके थे, क्या नाम था, होटल वैली, वहां रुके थे आप? जी रुके थे। कैसे आए थे आप बेंगलोर से पूना तक? अपनी कार से आए। अपनी कार से या चोरी की गाड़ी से? वही गाड़ी जो आपने बेंगलोर में चुराई थी, वही गाड़ी जो रामनाथ अय्यर के नाम पे रजिस्टर्ड है, वही गाड़ी जिसके चोरी होने की एफआईआर रामनाथ जी ने पुलिस में लिखवाई थी, वही गाड़ी योर ऑनर जिसे संभावना जी ने अपने दोस्त की गाड़ी समझकर वैली व्यू से लिया और वही गाड़ी से संभावना जी की दुर्घटना हुई थी। वही गाड़ी। चलिए ये बताइए कि क्या था उस गाड़ी में महत्वपूर्ण, खास, जिसके कारण आप उसी बिल्डिंग में निवास करने आए, जिस बिल्डिंग की पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी थी? क्या था ऐसा वो उस गाड़ी में? कुछ नहीं है, ये सब एक इत्तेफाक होगा और क्या। अरे इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा उस गाड़ी में। जोर डालिए दिमाग पर, बताइए, नहीं तो फिर देखिए मैं बोलते बोलते गला सूख रहा है, मुझे ही बताना पड़ेगा। क्या था उस गाड़ी में? क्या था उस गाड़ी में मिस्टर विज? दरअसल वो हमने कार की सीट को काटकर उसमें सारे पैसे छुपा दिए थे। और वो कार संभावना लेकर भाग गई थी। फिर हमने एक डिटेक्टिव की मदद से उस कार को ढूंढ लिया। अनुराग विश्वास था? जी हाँ। और फिर और पैसों के लालच में आपने अनुराग विश्वास की भी हत्या कर दी, उसी गन से जो प्रतिभा जी ने, मेरा कहने का अर्थ है संभावना जी ने अपने फ्लैट में अपनी आत्मरक्षा के लिए रखा था। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं क्यों किसी का कत्ल करूंगा भाई? कोई हत्यारा अपने आप को हत्यारा मानने को तैयार नहीं होता मिस्टर विज। बहरहाल ये बताइए कि इस समय पत्नी आपकी कहाँ है? कहाँ है आपकी पत्नी? कहाँ चली गई? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो बेंगलोर गई है और उसके टिकट्स की डिटेल मैं कोर्ट में सबमिट कर चुका हूँ। हाँ, टिकट की सूची मैंने देखी, किंतु उस दिन विमान के उड़ान की जो पैसेंजरों की सूची है उसमें आपकी पत्नी का नाम नहीं देखा। वो इसलिए मिस्टर विज कि विमान की टिकट तो ली गई, लेकिन आपकी पत्नी ने बेंगलोर तक की उड़ान भरी ही नहीं। तो अगर वो बेंगलोर गई ही नहीं तो गई कहां? मुझे तो यही मालूम है कि वो बेंगलोर में है। अब उसके आगे मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। बहुत कुछ जानते हैं आप, लेकिन यहां अदालत में बताना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आपकी पत्नी बेंगलोर गई ही नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस ने मुंबई के बाहर जंगल से जिस जले हुए मृत शरीर को बरामद किया वो आपकी पत्नी का शव है। जानते हैं ये बात या नहीं? क्या 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 कह रहे हैं आप? अब क्या आप कृपया कर अदालत के सामने ये सच बताने का कष्ट करेंगे या आपकी पूरी जीवन कथा मुझे ही बतानी पड़ेगी?
बताइए कि आपने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? आप क्या फालतू बोले जा रहे हैं? मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा? मुझे फंसाना चाह रहे हैं आप? क्यों फंसाने की चेष्टा करूंगा मैं आपको मिस्टर विज? क्या आपके और मेरे बीच में कोई निजी बैर है जिसके चलते मैं आपको हत्या के आरोप में फंसाने का प्रयास करूंगा? नहीं। ये बताइए कि जिस रात अनुराग विश्वास की हत्या हुई, उस रात आप और आपकी पत्नी संभावना जी के फ्लैट में क्या कर रहे थे? मैं आपको बता चुका हूं कि मैं उस रात अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। अगर मैं एयरपोर्ट गया था तो फिर मैं प्रतिभा वर्मा के घर पर कैसे हो सकता हूं सर? झूठ बोल रहे हैं आप उस रात संभावना जी के फ्लैट में थे, और अगर नहीं होते तो आपकी पत्नी का ये हाई हील सैंडल का हील उनके फ्लैट में कैसे आता? बड़ा शौक था ना वंदना जी को ऐसे चमकीले चमकीले हील वाले जूते पहनने का। उन्हीं का हील है, पहचानते होंगे आप इसे। हाँ, लेकिन ये सैंडल की हील तो किसी की भी हो सकती है। संभावना बेदी की भी हो सकती है। किसी भी सैंडल का हो सकता है, लेकिन है नहीं मिस्टर विज, क्योंकि पुलिस ने जिस जले हुए मृत शरीर को उस जली हुई गाड़ी से निकाला, उस जले हुए शव के पैरों में भी ऐसे ही जूते थे, और उस एक जूते से हील टूटा हुआ था जो अब मेरे हाथ में। हाँ, वो लाश मेरी बीवी की ही थी। अनुराग की मदद से हमने कार की सीट से वो पैसे एक दिन पहले ही निकाल लिए थे। मेरी वाइफ को दूसरे दिन बेंगलोर जाना था। उस रात प्रतिभा के जाने के बाद मेरी वाइफ घर से निकली और प्रतिभा के घर में चली गई। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद मुझे मालूम चला वो अनुराग पहले से ही प्रतिभा के घर में मेरी वाइफ का इंतजार कर रहा है। मैंने चुप कर उन दोनों की बातें सुनी और मुझे पता लग गया कि मेरी वाइफ का ईमान बदल गया है। उस डिटेक्टिव के साथ मिलकर सब कुछ अकेले ही हड़प करना चाहती थी। मुझे सामने एक गन नजर आ गई। मैंने वो गन उठाई और अनुराग को वहीं शूट कर दिया। मेरी वाइफ के साथ मेरी हाथापाई हो गई। शायद उसी हाथापाई में उसकी सैंडल टूट गई होगी। मैं जब अपनी वाइफ को बाहर लेकर आ रहा था मैंने तभी प्लान किया, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि ये संभावना और प्रतिभा एक ही है, कोई दो नहीं है। इसलिए मैंने वहां पर प्रतिभा का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था, वो उठा लिया। मैं जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचा मुझे लिफ्ट ऊपर आती हुई दिखाई दी। मैंने जैसे ही आपको घर के अंदर जाते हुए देखा मैंने अपनी वाइफ का मुंह बंद किया, उसको लिफ्ट के अंदर लेके गया और नीचे चला गया। वहां पर अनुराग की कार खड़ी थी। मैं अपनी वाइफ को उसमें लेके बैठा और वहां से निकल गया। मुझे इस बात का गुस्सा था कि पैसों की खातिर मेरी अपनी बीवी ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे जिंदा ही जला दिया। मुझे लगा
ये सबको प्रतिभा की डेड बॉडी लगेगी और इसका शक सिर्फ संभावना पर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। यह अदालत संभावना बेदी को अनुराग विश्वास के कत्ल के केस से बरी करती है, लेकिन कानून को गुमराह करने और झूठी आइडेंटिटी बनाने के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाती है और राहुल विज को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशन सर। सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बचा लिया। इन लोगों ने तो मुझे फंसा ही दिया था। इन्होंने नहीं, तुमने स्वयं फंसाया है अपने आप को झूठ बोलकर। यह झूठ होता ही ऐसा है, जीवन को उलझाता चला जाता है। और सच में बड़ी शक्ति होती है। सच में बड़ी शक्ति होती है कि आप में शक्ति है सच बोलने की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.